हाय। सो वेलकम बैक सभी को। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है एक लिंक लिस्ट। आप लोगों ने इसके बारे में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट सुना होगा अगर आपने प्रोग्राम स्टार्ट करी आप इसका यूज़ करते हैं। सो लोगों को बहुत डाउट्स आता है कि इसमें होता क्या है, इसका बनाते कैसा है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है। सो फॉर दैट पर्पस ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लिंक लिस्ट क्या होता है। ठीक है। हम उसको क्यों यूज़ करते हैं और उसको कैसे डिफाइन करते हैं, और फिर इसका हम कुछ बेसिक्स कोड स्ट्रक्चर देखेंगे कि हम इसको बनाते कैसे हैं, इसको ट्रेवर्स कैसे करते हैं। एंड या दैट्स ऑल फॉर नाउ। उसके बाद हम इसके अगले कुछ वीडियोस में उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि उसके आते कैसे हैं क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस में आने के चांसेस है। आप उसको मैनिपुलेट कैसे करते हैं, जैसे कि अगर आपको एक लिंक लिस्ट दी हुई है तो आप उसको रिवर्स कैसे करते हैं, कोई नोड को हटाया कैसे जाता है, किसी को कहीं पे ऐड करना है या फलाना ढिमकाना और कुछ। ठीक है। सो या तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल डेफिनेशन से। सो एक लिंक लिस्ट होता क्या है। सो अगर आपको कहीं लिखना हुआ तो आपको एग्जाम वगैरह में लिखने के लिए होगा। अ लिंक लिस्ट इज अ वे टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स वेयर ईच आइटम, जिसको हम नोड कहते हैं, हैज टू पार्ट्स। ओके। अब इसका मतलब क्या है, एक लिंक लिस्ट में नॉर्मली सबसे स्मॉलेस्ट ब्लॉक में दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है। एक तो होता है कि जो हमको डेटा स्टोर करना है। ठीक है। डेटा स्टोर मतलब तुम्हारी जो वैल्यू है। ओके। और दूसरी चीज होती है पॉइंटर। अब इसमें पॉइंटर क्या है, पॉइंटर जो किसी के एड्रेस को पॉइंट करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पता है लैंग्वेजेस में, है ना, प्रोग्रामिंग में। सो या तो एक पॉइंटर जो अगले नोड को पॉइंट करता है। ठीक है। सो इसका एक अगर आपको एग्जांपल बताना हो तो मान लीजिए कि अगर एक लड़की है, ठीक है, आन्या, और इसमें आन्या जो है वो इसकी वैल्यू है। ठीक है। अब आन्या बोलती है कि मैं श्रुति को नहीं जानती हूँ, है ना, मेरे को कोई आइडिया नहीं इस दुनिया में श्रुति है कौन। बट वो बोलती है कि हाँ आई नो श्री। ठीक है। तो वो बोलती है कि आप श्री से जाके पूछ लो। ठीक है। फिर इसकी वैल्यू होती है कि हाँ मैं श्री हूँ, है ना, और मैं जानती हूँ अदिति को, मैं श्रुति को नहीं जानती हूँ। तो आप एक काम करिए, आप अदिति से जाके पूछ लीजिए। तो फिर हम जाते हैं अदिति पे, वो बोलती है कि हाँ मैं अदिति हूँ और हाँ श्रुति को मैं जानती हूँ। तो ये गई श्रुति। ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ बेसिक यही यही है लिंक लिस्ट। ओके। इसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर हम इसको समराइज करने की थोड़ा कोशिश करें तो एक ये डेटा है। ठीक है। ये डेटा ने, इसमें एक पॉइंटर भी था, ये पॉइंटर है, मतलब ये आई नो मतलब एक एड्रेस हो गया। ठीक है। आपने बता दिया कि आप वहां जाइए, उनसे बात करिए। ठीक है। सो इसने इसको भेजा, इधर इधर भेजा, अदिति ने श्रुति को, है। हाँ, इसमें एक चीज नोट करने की बात है कि जो आखिरी नोड होता है, ठीक है, जो एंड नोड होता है, वो हमेशा नल पॉइंटर को डिफाइन करना चाहिए, मतलब पॉइंट करना चाहिए। कॉज ऊपर बताना भी तो खत्म हो गई है, मतलब फिर वो तो चलते रहेगा। अब आगे आके हम बात करते हैं कि व्हाई डू वी यूज अ लिंक लिस्ट। ओके। सो आपने जैसे कि पढ़ा होगा कि ये जो अरेज होते हैं हमारे, ठीक है, सो अरेज का हम जब भी डिफाइन करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, सो हमको एक फिक्स साइज देना पड़ता है उन लोग को कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम उतना ही स्टोर करेंगे। ठीक है। सो वही है, द अरेज वी यूज इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर ऑफ फिक्स साइज which we need to assign before adding values to them. बट क्या हो कि अगर हमको इन फ्यूचर हमको अरे को अपडेट करना हुआ एंड वी नीड मोर स्पेस देन वी प्रीवियसली असाइंड। ओके। सो फिर यहाँ पे या तो हम अरे वापस से नया बनाए, डेटा कॉपी करें, और उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, इसमें स्पेस लगेगी, टाइम लगेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है स्पेस की। ओके। अब इसीलिए हम लिंक लिस्ट पे काम करते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे कि हमने इसमें कुछ हमने डिफाइन नहीं किया कि कोई कितनी स्पेस है, हमने बस ये बोला कि एक डेटा है और एक वैल्यू है ना। ये कितना लंबा चलेगा कोई आइडिया नहीं है, कितना भी जा सकता है जब तक हम एक नल पॉइंटर ना कर ले, या कुछ भी कंडीशन, बेसिक कंडीशन होती है कि हाँ नल पॉइंटर पे आ गए तो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। ठीक है। उसी तरह, ठीक है, और अगर हमको सिंपल डेफिनेशन करना हो तो सिंपली लिंक लिस्ट जो होती है वो डायनामिक होती है और अरेज नहीं होती। बाय द वे मैं पहले बोलते पाइथन की बात नहीं हो रही है, पाइथन में कुछ लैंग्वेजेस जो एकदम अरेज का उपयोग भी डायनामिकली करती है, बट उनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उन सब चीज़ों में। ठीक है। सो या पाइथन को यहाँ पे ना कंसीडर करें। अब आगे आते हैं कि हाउ टू डिफाइन अ लिंक लिस्ट। मतलब हमने पढ़ लिया हम लोगों ने कि भाई ये होता कैसे क्या है। यहाँ चलो भाई हमारे पास एक वैल्यू है, एक उसका एड्रेस है, दूसरी वैल्यू पे दूसरा एड्रेस लिया एंड फलाना फलाना टिप करा। बट अब जब आपको उसको डिफाइन करना है कोडिंग लैंग्वेज में, सो आप कैसे करेंगे। सो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है स्ट्रक्ट करके। ठीक है। अ, अब ये जो स्ट्रक्ट है, ठीक है, स्ट्रक्ट बेसिकली क्या होता है कि
हमने जैसे ये पढ़ा, हमने जैसे इंट पढ़ा है, ठीक है, इंट हो गया, फिर हमारे पास हो गया क्या, स्ट्रिंग हो गया, कैर कैर हो गया, ठीक है, अगर हम सी प्लस प्लस और जावा की बात करें। तो ये सब क्या होता है, इनको बोलते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। अब डेटा टाइप्स कौन से हैं, इसमें डेटा डेटा टाइप्स के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइंड और एक होता है प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड जो पहले से हमारे कंप्यूटर में, मतलब कंप्यूटर में नहीं, पहले से हमारे कंपाइलर, हमारे लैंग्वेज के अंदर होते हैं। जैसे इंट है, इंट कभी आपने डिफाइन नहीं करा होगा वो कभी, आपने सिंपली यूज करा है। उसी तरह कैर, स्ट्रिंग, ठीक है, बिट्स हो गए। अब हम स्ट्रक्ट का उपयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमें खुद का वो बनाना है, जहाँ पे हमें 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 खुद का एक डेटा डेटा स्ट्रक्चर नहीं, हमें खुद का डेटा टाइप बनाना है। अब डेटा टाइप से मतलब क्या हुआ, उसको बहुत भारी भरकम शब्द तो हो गए, बट सीधी बात यह है कि एक आपको ऐसी डेटा टाइप बनाना है जो आपको पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर करना हो, ठीक है। अब इंट में आप क्या स्टोर कर सकते हैं, एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है, फ्रॉम सर्टेन रेंज टू सर्टेन रेंज। कैर में आप क्या स्टोर कर सकते हैं, एक कैरेक्टर फ्रॉम सर्टेन रेंज टू सर्टेन रेंज। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, ओके। इन सब के सर्टेन रूल्स हैं कि इसमें आप क्या डाल सकते हैं, क्या नहीं डाल सकते। उसी तरह स्ट्रक्ट का यूज करके हम एक नया डेटा टाइप बनाते हैं, है ना। उस डेटा टाइप में हम वो देते हैं कि हमें क्या क्या डालना है, ठीक है, कि उसके अंदर हम क्या क्या लेंगे, उसके बाद कैसे डिफाइन करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, छोटी छोटी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम पेंसिल, ठीक है। सो अगर हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट बनाया, ठीक है, ये उसका सिंटेक्स है, स्ट्रक्ट बनाया, उसके बाद हमको जो भी नाम देना है उस चीज़ का, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक लिंक लिस्ट नाम दे देते हैं, है ना। हमने इसको लिंक लिस्ट नाम दिया। इस लिंक लिस्ट के अंदर दो आइटम है अभी, एक तो हो गया आपका डेटा, ठीक है, जो एक इंटीजर वैल्यू है, और ये चीज़ क्या है, तो ये चीज़ है एक लिंक लिस्ट का पॉइंटर। अब मैंने आपको पॉइंटर बोला था, पॉइंटर क्या होता है, आप मान के चलिए ये एड्रेस हो गया। हम्म। ये एड्रेस हो गया आपका पॉइंटर, ओके। कि एड्रेस क्या होता है, कि अब आपको बताया जैसे कि कुछ कुछ भी वैल्यू आप स्टोर करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, सो उसकी मेमोरी का एक बहुत रैंडम सा, बहुत घटिया सी चीज़ होती है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो एक बहुत अजीब से रैंडम, हमेशा रैंडम वैल्यूज होती है हर बार, ठीक है। अब उसको बोलते हैं एड्रेस, ठीक है, कि वो किस एड्रेस पर स्टोर है। तो ये वही रहेगा, ये आइटम है कि आप उसके एड्रेस को स्टोर कर दें, ठीक है, कि इसमें एक नेक्स्ट पॉइंटर में, नेक्स्ट नाम से, ठीक है। सो अभी इसको एक बार वापस से देख लेते हैं। तो अभी हमने क्या किया, ये स्ट्रक्ट नाम से हमने सॉरी स्ट्रक्ट बनाया लिंक लिस्ट के नाम से, ओके। उसी की उसी में हमने क्या क्या इंक्लूड किया, हमने किया एक डेटा नाम का इंटीजर, ठीक है, और एक नेक्स्ट नाम से पॉइंटर बनाया जो हमारे अगले पॉइंटर अगले नोड को पॉइंट करेगा, ओके। आई होप यू क्लियर। अगर उसका हम बेसिकली अगर एक एग्जांपल देखें तो ये होता है, देखिए, आपने यहाँ पे डेटा डाली 100, ठीक है। अब जो इसका हमारा जो इसका एड्रेस होगा, अब एक काम करिए, इसका एड्रेस हम मान लेते हैं कि इसका एड्रेस हो गया 420, ठीक है। इसका एड्रेस होगा 420, तो यहाँ पे 420 भी स्टोर होगा, ए में 420 हम स्टोर करेंगे, ताकि जब हम ए से बी जाने की कोशिश, अब ए से हम कहाँ जाएंगे, तो ये बताएगा कि आपका 100 तो वैल्यू आ गई, अब अगला कहाँ जाए, ये नेक्स्ट क्या है। तो वो बताएगा कि ये नेक्स्ट 420 है, तो 420 एड्रेस पे जो भी वैल्यू है वहां पे जाओ, तो हम अगला पॉइंटर जाएंगे 420 पे। उसी तरह मान लीजिए अगर इसका 340 हुआ फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो इसके 200 के साथ हम यहाँ पे 340 डाल देंगे, 340 340 डाला, देन 340 डालने के बाद ये हमको बताएगा कि चलो 200 तो हो गया, अब 200 के बाद क्या, ओके, 200 के बाद कहाँ जाना है, तो वो बोलेगा नहीं भाई, ये जो 340 है, हम उस नोड पे जाएंगे, तो उस नोड पे 300 है, ठीक है, और यहाँ से 340 से हम जाएंगे नल पे, 300 से, ओके, कि यहाँ पे नल पॉइंटर है, नल पे गए एंड नल पे खत्म हो गया। आई होप दैट्स क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एक बार देखते हैं कि इसका कोड में कैसे इसको लिखा जाता है। हमने समझ तो लिया कि भाई कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओके, बट एक बार उसको कोडिंग में कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, okay। तो मूविंग ऑन की इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है, ये लिंक लिस्ट बनाते, अब इसको हमने स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर दिया हम लोगों ने, है ना। थोड़ा सा, ओके, आई डोंट नो क्या है, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट डिफाइन करा है, ठीक है। अभी स्ट्रक्ट के अंदर क्या है, एक हमारा डेटा है जो इंटीजर वैल्यू है, एक नेक्स्ट है जो अगले लिंक लिस्ट के अगले लिंक लिस्ट को पॉइंट करेगा, ओके। सो अब हम यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको करते कैसे, ठीक है। तो पहले तो हमको एक नया लिंक लिस्ट बनाना पड़ेगा, लिस्ट नोड वन मान लेते हैं इसको भी, ठीक है, लिंक लिस्ट, ओके, ठीक है। अब इसको ज़्यादा, हाँ,
ज़्यादा बार रिपीट नहीं करेंगे। पेस्ट पेस्ट, ओके, 1 3। ठीक, अब हमने यहाँ पे 3 डिफाइन कर दिया कम से कम अभी एटलीस्ट, नोड 1 नोड 2 और नोड 3। अभी हम इसके हिसाब से अगर चलें, हमने जो, अगर अब हम इस हिसाब से ही चलें, सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहला हमारा 100 है, उसकी हमने नेक्स्ट 200 300 और 300 के बाद नल है। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज हमने डिफाइन करी। इसको ही इम्प्लीमेंट करते वक्त, तो हम करेंगे नोड 1 डेटा इक्वल टू 100 ट्रांसफर 100, सिमिलरली ये हो गया हमारा 100 और 300। ठीक है, ये तो हमारी वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब वैल्यूज के बाद जब हमको इसको पॉइंटर को सेट करना है, ठीक है, सो पॉइंटर कैसे सेट हो रहा है हमारा, तो वो पॉइंटर कैसे सेट हो रहा है हमारा, 300 में जो वैल्यू है वो है नल की। ठीक है, जो 300 का नेक्स्ट होगा, जो जो 300 का नेक्स्ट है, उसमें जाएगी वैल्यू नल। सो अब तक ठीक है, तो पहली बात तो हमें नोड 3 नेक्स्ट इज इक्वल टू नल पीटीआर, नल पॉइंटर। ओके, ठीक है, उसी तरीके से क्या है, जो सेकंड है 200, 200 में 200 वाले नोड में हमारी वैल्यू किसकी गई, 300 की गई, नोड 3 की। ओके, एंड सिमिलरली नोड वन में के नेक्स्ट में हमारा नोड 2 का गया है। ठीक है, तो हम डालते हैं नोड 1। ओके, नोड 1 का जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा, वो होगा हमारा नोड 2। सिमिलरली नोड 2 का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा हमारा नोड 3। ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। और एक हमको फिर यहाँ पे, ठीक है, अब हमने ये सब कर दिया। अब इसमें क्या, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने यहाँ पे 3 पहले नोड बनाए। ठीक है, लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, जिसके अंदर एक डेटा था और एक नेक्स्ट नेक्स्ट नाम का पॉइंटर था। ठीक है, फिर हमने तीनों में वैल्यू सेट करी, 100 200 और 300, 100 200 एंड 300, नोड 1 नोड 2 और नोड 3 को। ठीक है, अब हमको इनको इंटर कनेक्ट करना था। ठीक है, तो जो हमारा नोड 1 है, हमने नोड 1 के जो नोड 1 का जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ठीक है, नोड 1 का जो नेक्स्ट पार्ट है, अब हमने उसमें वैल्यू दे दी नोड 2 की। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली हमने नोड 2 में का जो पॉइंटर है उसमें वैल्यू दे दी नोड 3 की। ठीक है, एंड अब हमको एंड करना है नल पॉइंटर। अब हमको एंड क्यों करना है नल पॉइंटर पे, कॉस्ट कहीं ना कहीं तो खत्म करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसको नल हमने क्यों करा। और देखो, आप नल की जगह ये भी कर सकते हो कि 300 का जो अगर वैल्यू आ गई, 300 का अगर एड्रेस आ गया, तो हम उसको तब भी खत्म कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप तभी इसको एंड करेंगे जब वैल्यू नल होती है। ओके, सो आ गया। ठीक है, अब हमने ये कर तो दिया। अब हमें चेक करते हैं कि इसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं क्या। ओके, क्या एरर है, लिंक लिस्ट में डबल कैपिटल है। ओके, सो यहाँ ये सबसे गंदी प्रॉब्लम यही होती है, वेरिएबल्स के नाम से ही होता है। ठीक है, नो एरर्स तो ओके, दिक्कत नहीं। अब हमने बना तो लिया, अब इसको देखे कैसे कि हमने बनाया है भाई। ठीक है, हमने बोल तो दिया कि इसमें भाई वैल्यू कितने भी स्टोर कर लो, बट घुमाए के इसमें जाए कैसे। ठीक है, तो मैं भी आपको एक बार वो दिखा रहा हूँ। उसका एक फंक्शन हम बनाते हैं। ठीक है, तो हमने बना दिया वॉइड, एक वॉइड करके फंक्शन ट्रैवर्स। ठीक है, ट्रैवर्स। ठीक है, इसमें हम क्या देंगे, इसमें हम एक हेडर देंगे, हेडर पॉइंटर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, लिंक लिस्ट हम देंगे, लिंक लिस्ट का एक पॉइंटर जो होगा हमारा हेड। हेड मतलब स्टार्टिंग ऑफ योर लिंक लिस्ट। अभी हमारा स्टार्टिंग ऑफ लिंक लिस्ट क्या है, 100। तो हम नोड 1 देंगे यहाँ पे एज ए इनपुट अभी के लिए, मतलब जब हम उसको कॉल करेंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि वाइल जो हमारा हेड है, ठीक है, हेड का जो है वो नेक्स्ट, जब तक वो नल पॉइंटर नहीं है, नल पॉइंटर यानी नल इसमें। ठीक है, अब नल पॉइंटर जब तक नहीं है, मतलब क्या हुआ, जब तक ये यहाँ नहीं पहुंचेगा। ठीक है, जब तक ये यहाँ नहीं पहुंचेगा तब तक चलने दो। क्या चलने दो, प्रिंट सी आउट। ठीक है, करंट नोड वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमें मिल जाएगा हेड, हेड वैल्यू डेटा, डेटा। ठीक है, ये हमको मिल गया। एंड लाइन कर दी। ओके,
तो इससे हमको क्या मिला, यहाँ पे हम कर देंगे, हमको करंट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे है एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हेड है, हेड के नेक्स्ट को कर देंगे, सॉरी 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 माय फॉल्ट, हेड को हम हेड को चेंज कर देंगे हेड के नेक्स्ट में। ठीक, इससे हो क्या रहा है ये लाइन में, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हो क्या रहा है कि जो हमारा हेड है, अभी जैसे मान लो हमारा 100 है, ठीक है, इसके इस केस में 100 है हमारा हेड, ठीक है, बट 100 का हेड हम इनपुट नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, हम इनपुट देंगे इसकी जो एड्रेस है, ठीक है, तो जो इसका एड्रेस होगा, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि जब तक वो ना हो जाए, नल ना हो जाए, मतलब यहाँ तक ना आ जाए नल पे, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 100 पे चालू किया, अगर अब 100 नल नहीं है ना, नल नहीं है, तो हमने इसकी वैल्यू प्रिंट कर दी 100, और हमने हेड को ही चेंज करके बना दिया 200 पे, ठीक है। मैं आपके पास दिखा देता हूँ आपको, ये हुआ हमारा, ठीक है, और जैसे ही ये हुआ एल्स, जैसे इसके बाद इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न मतलब खत्म, आप नहीं भी लगाओगे तो दिक्कत नहीं, बट स्टिल अब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, ठीक। अब यहाँ पे ये फंक्शन अगर आपको समझ में आ ही गया तो उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक हेडर लिया हमने, हेड पॉइंटर जो हमारे लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड पे हमको पॉइंट करेगा, ठीक है। अब जब तक हम उसके हेड का जो है हमारे नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, ठीक है, मतलब हम लास्ट नोड पे नहीं आ जाते, ठीक है, तब तक हम उसकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सब डिफाइन तो कर चुके हैं, ठीक है, बस भाई स्पेलिंग गलत ना हो जाए, ओके, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे नोड 1 को एज अ हेडर। अभी टर्मिनोलॉजी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है कोड करते हैं, बट स्टिल देख लीजिए, ये देखो अभी हमने क्या डाला, हाँ, अब एक पॉइंट हमने यहाँ का डाला, हमने 100 डाला, 100 आया, 100 200 वैल्यू आ गई, अब 300 हमारे इसमें क्यों नहीं आई, कॉज हमने क्या डाला, जब तक उसका वो ना हो जाए, हेड का नेक्स्ट नल पॉइंटर ना हो जाए, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पे हेड के नेक्स्ट को हटा दें तो हमारा लास्ट वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। हमने करा क्या था यहाँ पे, जो हमने हेड, ये हमारा जो हमने नेक्स्ट लिखा था इसमें, सो हम क्या करते उसके नेक्स्ट को चेक कर रहे थे, ओके। सो जैसे ही वो 300 पाया तो उसने 300 का नेक्स्ट चेक किया, वो नल आया, और उसने इसमें इसी पॉइंट पे, मतलब वो यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे आया, ठीक, इस ब्लॉक पे आया, उसने देखा कि इसका जो नेक्स्ट है वो तो नल है, उसने ब्लॉक को मतलब उसने कोड को यहीं पे एंड कर दिया, ठीक है। अब जब हमने उसको मॉडिफाई किया कोड को, ठीक है, हमने जब कोड को मॉडिफाई किया, हमने जब नेक्स्ट हटा दिया, जब हमने इसको यहाँ से नेक्स्ट हटा दिया, ठीक है, तो क्या हो, तो फिर सिर्फ हेड की वैल्यू चेक करा था वो, ठीक। अब हेड 300 है, जो नल तो नहीं है, ठीक है, आया, एंड देन उसने हेड से नल पे गया, एंड देन इसको चेक किया, हाँ ये नल है, देन वो लूप के बाहर आ गया। सो दिस इज व्हाट लिंक लिस्ट इज, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप होते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट, उसको हम कभी और कवर करेंगे, बट स्टिल हाँ, ये हो गया एक लिंक लिस्ट, ठीक है। इसको हमने अभी क्या सीखा, कि इसको हमने अभी सीखा है कि लिंक लिस्ट क्या होता है, क्यों होता है ना, और उसका उसमें जो बेसिक यूज होता है वो क्या है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कोड में देखा कि हमने उसको एक स्ट्रक्ट जब बनाया, ठीक है, सी प्लस प्लस में, एंड देन हमने उसको पहले तो डिफाइन करा, ठीक है, हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट को डिफाइन करा, स्ट्रक्ट के हमने 3 नोड बनाए, 3 नोड को हमने अपने अपनी वैल्यूज दी, उनके यहाँ पे ये मेन चीज़ है, इनके पॉइंटर को यहाँ पे असाइन किया हम लोगों ने, ठीक है, एंड देन हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया ट्रैवर्स करके। वो ट्रैवर्स क्या करता था कि उस पर एक एक करके हमको प्रिंट करता था, मतलब बेसिकली लिंक लिस्ट में आगे जाता था, ठीक है। जब भी हमको एक्सेस करना होगा, उसको एक्सेस करना बोलता है, तो लिंक लिस्ट एक्सेस करना है तो हमको ऐसे ही जाना पड़ेगा, ठीक है, एंड देन या दैट्स इट। इसमें कुछ डाउट हो तो बता दीजिएगा, देख लेंगे। और हाँ, मैं ये कोड डाल दूंगा गिटहब पे, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।